Namaskar, Namaste, and good evening. First of all, a very warm welcome. मैं आप सबका दोस्त कम होस्ट संदीप पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर एक बार एक इंस्ट्रूमेंटल जर्नी को लेकर आज म्यूज़िकल डिवाइन के सभी स्टूडेंट्स फिर एक बार आपके लिए कुछ नए गीत, नए संगीत और कुछ नई यादें एक ऐसे पल को लेकर आ रहे हैं जिस पल का इंतज़ार आप जैसे सभी ऑडियंस को है और हम सभी कलाकारों को भी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रोफेशनल्स भी हैं जो अपने अंदाज, अपने साज़ों के साथ आपके दिलों पर छाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जैसे कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं और कल 15 अगस्त पूरे देश भर में 15 अगस्त को मनाया गया था। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम एक नेशनल एंथम से करते हैं और उसके बाद में ही म्यूज़िकल डिवाइन के सभी स्टूडेंट्स आपके लिए गीत और संगीत का ये एक इंस्ट्रूमेंटल जर्नी सजाने के लिए तैयार है। सो विल स्टार्ट विद द नेशनल एंथम। धन्यवाद। आइए आज इस इंस्ट्रूमेंटल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे ख्याल से पिछले महीने 11 जुलाई को हम लोग ने एक ऐसा ही प्रयास किया था। एक इंस्ट्रूमेंटल जर्नी को लेकर म्यूज़िकल डिवाइन के सभी स्टूडेंट्स, कुछ प्रोफेशनल्स को लेकर हमने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। उस प्रोग्राम को सुनने के बाद और देखने के बाद घर बैठे जो आप हमारी ऑडियंस, हमारे चाहने वाले, हमारे कदरदान, हमारे वेल विशर्स, जिन्होंने हमारे सर यानी कि सूरज जोशी, उन्हें अच्छे अच्छे कमेंट्स दे दिए, बहुत सारे लाइक्स आए उस प्रोग्राम के ज़रिए और एक खुशी का माहौल जैसे छा गया। और सूरज सर ने कहा कि बहुत सारे जो श्रोता है जो हमें घर बैठकर इस इंस्ट्रूमेंटल जर्नी को देख रही है, सुन रही है, उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत वो प्रोग्राम रहा। तो ये मेरे ख्याल से डिमांड शो है और इसी डिमांड शो को हम आगे बढ़ाते हुए, ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए, आज के इस पहले वाले गीत संगीत का हम आगाज़ करते हैं। और ख़ास तौर पे जैसे कि पंचमदा के सभी चाहने वाले यहाँ पर भी है, घर में बैठने वाले भी हैं, जो आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम पंचमदा के ही गीत से और संगीत से करते हैं। वैसे तो ये गाना कुमार शानू जी ने गाया था, इस गाने को हमने चुना है आपके लिए। 1994 की वो फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, इसका एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना, रोमांटिक अंदाज हम आपके लिए सुनाने जा रहे हैं। और ये फिल्म जो हमने आपके लिए चुनी है, ये रोमांटिक गाना है, जावेद अख्तर साहब ने लिखा है और अब संगीत दिया है पंचमदा ने। आइए सुनते हैं इस गीत को, फिल्म 1942 अ लव स्टोरी।
धन्यवाद। जिस कुर्सी पे अभी मैं बैठा था, मेरे जाने के बाद जो कलाकार, जो फनकार मेंडोलिन के साथ थे, वो हमारे शहर पूना के बहुत ही अजीज़। एक्चुअली ओरिजिनली मैं कहूँगा कि वो एक कीबोर्डिस्ट है, लेकिन उनके कई रंग, कई फ़न हैं, जिसमें से एक अभी आपने सुना कि वो मेंडोलिन बजा रहे थे। एंड प्योरली वैसे देखा जाए तो एक हल्की सी झलक उन्होंने दिखाई। तो मैं रशीद का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। रशीद, वी हैड ए नाइस टाइम, फैंटास्टिक। इतनी मधुर और इतने मेलोडियस ये अंदाज़ पंचमदा ने सजा है। और पंचमदा की म्यूज़िक को बजाना मेरे ख्याल से हर कलाकार को, यानी कि जो साजंद है, हर कलाकार को वैसे एक चैलेंज होता है। ये चैलेंज तो हमारे सभी दोस्तों ने लिया ही है कि आज हर गीत, हर संगीत जो आप तक पहुंचाना पसंद करते हैं। वैसे ये म्यूज़िकल डिवाइन का सीज़न 2 जिसे हम आज पेश कर रहे हैं, इसकी खासियत मैं बताना चाहूँ कि अभी जो गीत यहाँ पे आपने सुना, कुछ ना कहो, जहाँ पर कीबोर्ड में पर जो इस तरह से वो फ्लूट बजाने की कोशिश जिन्होंने की है, आप है मीनल खांडेकर। मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मीनल जी, क्या बात है। आपको शायद वहाँ पे बैठकर हैरानी होगी कि कीबोर्ड्स 2 खूबसूरत लड़कियाँ बजा रही हैं, क्या बात है। कीबोर्ड पर जिस तरह से उनकी उंगलियाँ चल रही हैं, अक्सर देखा जाए तो कीबोर्ड्स पर ऐसे यंग और हैंडसम कलाकार होते हैं, लेकिन म्यूज़िकल डिवाइन की एक खासियत है कि लड़के हो या लड़कियां, उनकी पसंद का जो इंस्ट्रूमेंट वो बजाना चाहते हैं, यहाँ पर उसे सिखाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत आपने यहाँ पे बजाया है। आगे भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अंदाज है जो आप लोग सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से मैंने कहा कि एक हैंडसम कीबोर्डिस्ट हमारे सामने बैठे हुए, जिस तरह से उन्होंने पियानो से साथ दिया है कीबोर्ड्स पर, प्रतीक, आपके लिए भी बहुत बहुत यहाँ पर हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। फैंटास्टिक। प्रतीक के बारे में धीरे धीरे मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है प्रतीक की। एंड प्रतीक, ऑल द बेस्ट। और फिर एक बार हम एक अगला गीत लेकर आते हैं। ये गीत जिस तरह से रहमान साहब का है, संगीत उन्होंने सजाया है, और फिल्म जोधा अकबर से इस गीत को, इस संगीत को हमने चुना है आपके लिए। आइए इस जोधा अकबर के इस गीत को हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये भी ख़ास तौर पर जिस तरह से चैलेंज है, AR रहमान साहब के गीत को, संगीत को बजाना, ये चैलेंज है। इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं म्यूजिकल डिवाइन की ये कलाकार। एंड जस्ट द सॉन्ग गोज लाइक दिस।
एक बात की कमी महसूस ज़रूर होती है कि आज जिस तरह से ऑडियंस अगर सामने होती तो मुझे यकीन है कि आपकी तालियां, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम तक और हम पर इस तरह बरसता जिस तरह से 2-3 दिन से बारिश बरस रही है। लेकिन इस बात को हम महसूस करते कि आप घर बैठे हम सभी कलाकारों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वहीं से आपका प्यार, आपकी तालियां हम तक पहुंच रही है। ये समझकर ही मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इस गीत को, इस इंस्ट्रूमेंटल अंदाज को जिस तरह से लीड कर रही थी कीबोर्ड्स पर श्रुति, जो कि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई तो कर रही है। एम आई राइट? क्या बात है, मेरी याददाश्त अभी भी ठीक है, मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी ठीक ठाक चल रहा है ऐसा। और जिस तरह से वो 12th स्टैंडर्ड में होने के बावजूद अपनी पढ़ाई भी कर रही है, साथ साथ अपनी हॉबीज़ को भी वो बखूबी निभा रही है। एंड श्रुति, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। साथ में जिस तरह से एक और कलाकार जो दिखने में बिल्कुल सीरियस, सिंसियर, दिखने में मतलब है, वो मेरे कहने का मतलब वो नहीं है कि दिखते भी है और होते कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप दिखते भी हो और आप सिंसियर भी हो। एंड केदार जिस तरह से लीड गिटार के साथ इस इंस्ट्रूमेंटल में लीड कर रहे थे, सो केदार भी एक बहुत ही अच्छा और उम्दा कलाकार है। तो केदार, मैं भी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। केदार के लिए भी ज़रा जोरदार तालियां। श्रुति, थैंक यू। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और जैसे सभी कलाकारों की एक के बाद एक अपनी पहचान, जिन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश की है, वैसे हर गीत को, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग को बजाना काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे क्यों, इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्ट्रूमेंटल को बजाना मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से हम लोग उस पर मेहनत लेते हैं, जो दिल से कहते हैं कि सैक्रिफाइस, डेडिकेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। और वोकल, बहुत लोगों ने हमें ये सुझाव दिए सूरज जी को कि आप लोग वोकल क्यों नहीं लेते हैं, तुम लोग इंस्ट्रूमेंटल, आप लोग इंस्ट्रूमेंटल बजाते हो तो आप वोकल क्यों नहीं लेते। लेकिन सूरज जी ने उनको बहुत सही जवाब दिया कि वोकल लेने में कोई हर्ज नहीं है। वोकल बहुत ही ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर वोकल्स होते हैं, लेकिन इंटेंशनली नहीं लेने के पीछे ये कारण है क्योंकि जो ये क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स के हैं, इसलिए वोकल के क्लासेस नहीं है, तो इसलिए हम लोग वोकल्स लेते नहीं हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स के क्लासेस होते हैं, इसलिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं म्यूजिकल डिवाइन के, वो आज जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में होते हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते, हम तीसरे गीत की ओर बढ़ाना चाहते हैं आपको। वैसे फरहान अख्तर जिस तरह से एक अच्छे एक्टर है और उसके साथ साथ अच्छे म्यूजिशियन भी है, अच्छे गायक कलाकार भी है, उनको बहुत अच्छी समझ है गीत की और संगीत की। उन्हीं की एक फिल्म के साथ साथ हमने इस गीत को चुना है। वैसे फिल्म का नाम बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है, कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग जिस तरह से 5-5.5 महीने में जो गुजर रहे हैं, और इसमें हम लोग ने सोचा कि शायद अगर ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज हम सब यहाँ पर हैं, तो ज़िंदगी अगर दोबारा मिलेगी तो फिर भी हम लोग मेरे ख्याल से कलाकार का ही जन्म लेंगे, तो ये आशीर्वाद होता है। तो आइए, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का ये एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत अब आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं।
इस बहुत ही खूबसूरत वेस्टर्न स्टाइल में इस संगीत को, इस इंस्ट्रूमेंट को सुनने के बाद ऐसा लगता था कि ये गाना अभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, अब और भी बढ़ने वाला है। लेकिन जहाँ पर ख़त्म होता है तो ऐसा लगा कि यार ख़त्म हो गया, इसे और सुनने को जी चाह रहा था। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है। आप सब लोगों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी है। मैं ख़ास तौर पे राज, क्या बात है, आप जिस तरह से आपकी गिटार पर राज कर रहे हैं, शायद आपकी गिटार की तार किसी के दिल पर राज करते होगी, शायद आपने जिस तरह से बजाया है। तो राज के लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां। और हमारी पूरी जो टीम वहाँ पर है, दिविजा कुलकर्णी, यम फैंटास्टिक, आप सभी का कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो जैसे जैसे मैं नाम लूँगा प्लीज़ आप लोग उनके लिए ज़रा तालियां बजाइए। दिविजा के लिए ज़रा तालियां हो जाए। वैभवी गुले, वैभवी फैंटास्टिक, जिस तरह से अपना ये जो चल रहा है और साथ लेकर जिसे हम लोग कहते हैं आज बजाने की ये कोशिश आप सभी की है, फैंटास्टिक गोइंग ऑन। उसके साथ में देशना, या देशना, शी इज़ वेरी सिंसियर बॉस। हमेशा मैं देखता हूँ तो वो इतनी सिंसियरली बैठी होती है अपना काम, और बाकी सब लोग सिंसियर है ही, लेकिन क्या कैसा होता है 19-20 होता है। सो थैंक यू देशना फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। उसके साथ में नचिकेत जोशी, जिनके बारे में क्या बताऊँ सर, ये हमारे, हाँ तालियाँ तो होनी बनती है जी, क्या बात है, हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एंड वेरी कॉन्शियस अबाउट हिट्स फिटनेस। और हमेशा हम उनके पास से कुछ टिप्स लेते हैं फिटनेस के बारे में। और खुद एक अच्छे बिजनेस टाइकून भी है, साथ ही साथ उनका खुद का बिजनेस भी है। इतना ही नहीं, जितने आप लोग आईपीएल मैचेस देखते हो या उनका बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है, फूड इंडस्ट्री, केटरिंग इंडस्ट्रीज में आप नचिकेत इतने अच्छे हैं। और खुद के इवेंट कंपनी होने के बावजूद उन्हें एक शौक़ है गिटार बजाने का। सो आज हमारे इस प्रोग्राम में आकर जो आपने इज्जत अफजाई की, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नचिकेत जोशी के लिए ज़ोरदार तालियां। उसके बाद में केदार के बारे में बता चुका हूँ कि जिस तरह से पिछली दफ़ा उस गीत में, उस संगीत में उन्होंने लीड किया था। साथ ही साथ राज, खलास राज दिख रहा है तू, हाँ क्या बात है। सो ये हमारी टीम है, एंड म्यूजिकल दीवाने की टीम के साथ साथ हम सभी कलाकार जुड़े हैं उसमें, कुछ प्रोफेशनल्स भी है, उसके बारे में मैं धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन अभी आगे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सूरज जोशी, जिनके साथ में ये सभी कलाकार आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनकी ये जो इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सालों से ये इंस्टीट्यूट चल रही है। लेकिन आजकल वैसे कुछ बाहर वातावरण अलग है, इसलिए क्लासेस में कम और घर में बैठकर ज़्यादा लोग देखते हैं या सीखते हैं। उनमें से ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह से है, तो ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह से हम लोग यहाँ से आपके घर तक पहुँचा रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। लेकिन आइए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ उस गीत की और आप सभी को, जहाँ पर ये हमने इस गीत को चुना है। 1992 की ये फिल्म थी, जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल सही है, जो जीता है उसे सिकंदर लोग मानते हैं, कहते हैं। जतिन ललित जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। इस गीत की खासियत ये है कि ये इंडस्ट्री का मेरे ख्याल से ये दूसरा गीत, दूसरा गाना होगा जो बिल्कुल पूरा गीत, पूरा सॉन्ग स्लो मोशन में था। पहला जो गीत था वो महमूद जी पर फिल्माया गया था, जोगी ओ जोगी, वो गाना था। उसके बाद में सीधा ये दूसरा गीत है जिसमें स्लो मोशन का इस्तेमाल किया गया था। एक बीच में साउथ की फिल्म आई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन दिस इज़ द सेकंड फिल्म हिंदी इंडस्ट्री की जिसमें पूरा गाना स्लो मोशन में बनाया गया था। आइए इसी गीत को और इसी अंदाज को हम इंस्ट्रूमेंटल सुनते हैं, जो जीता वही सिकंदर।
थैंक यू। इस खूबसूरत और बहुत ही मेलोडियस गीत के बाद, जैसे मैंने कहा कि जतिन ललित खुद कहते हैं कि वो पंचमदा के फॉलोअर थे और पंचमदा की म्यूज़िक को काफ़ी वो सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं। लेकिन जतिन ललित ने अपने संगीत को एक बहुत ही हटकर संगीत बनाया और चाहने वालों के दिलों तक पहुंचा दिया था। आइए इसके बाद मैं एक और फिल्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि एक डेब्यू फिल्म थी दोनों के लिए, आमिर खान और साथ ही साथ जूही चावला इनके लिए। वैसे आमिर खान की डेब्यू फिल्म एज ए हीरो हम ये कह सकते हैं, लेकिन उनकी जो पहली वाली फिल्म थी यादों की बारात में वो आए थे बिल्कुल एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। वहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन हुआ था और उसके बाद में सीधा जो वो आए वो एक बतौर हीरो हमें फिल्मी पर्दे पर हम सभी ने पसंद किया था। फिल्म क़यामत से क़यामत तक के हर गीत को, हर संगीत को आप सभी ने पसंद किया। उस साल की वो सुपर डुपर हिट फिल्म थी और ये जो सुपर डुपर हिट फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक के हर गीत को लोगों ने पसंद किया था। हमें वैसे तो हमें बहुत मुश्किल हुई कि फिल्म क़यामत से क़यामत तक का कौन सा गीत आप जैसे चाहने वाले, सुनने वाले, देखने वालों को हम पेश करें, लेकिन सब मेजॉरिटी विज जिसे कहते हैं, सबकी ये राय थी कि हम लोग जिस गीत को हमने चुना है, जिसे गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण जी ने, आइए उसी गीत को हम लोग सुनना पसंद करेंगे ज़रूर। आनंद मिलन जी का ये संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, और ओ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से कि मेरे सामने मोबाइल भी है, यहाँ पर लैपटॉप भी है, जिसमें हमारे कुछ ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हमें आ रहे हैं, अच्छे लाइक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा आया है कि जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले भी हैं, उन्होंने कहा है कि संदीप सर इस गाने को, अभी जो पहला नशा जो गीत हुआ, उसे आप लोग प्लीज़ दोबारा बजाइए। और आइए देखते हैं वंस मोर। ऑनलाइन वंस मोर बहुत कम होता है, मेरे ख्याल से कम नहीं होता ही नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऑनलाइन हमें दिखाई दे रहा है कि लोगों ने हमें ये बताया कि प्लीज़ ज़रा वंस मोर ले लीजिएगा, ये गाना बहुत ही खूबसूरत हुआ है। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम आपके लिए उसी गीत को, उसी इंस्ट्रूमेंटल अंदाज को ज़रूर दोबारा पेश करेंगे। आइए, पहला नशा का नशा अभी तक लोगों पर है, ये दिख रहा है, तो जी हाँ, तो उसी नशे को हम आगे बढ़ाते हैं। एंड वंस मोर, क्या बात है, आप सभी को हैट्स ऑफ है जी। वंस मोर दे दिया आपने, घर बैठ के तालियां भी दे दी और यहाँ पर सबके चेहरे पे मुस्कान हुई।
एक कलाकार के बारे में मैं बताऊंगा, जिस तरह से अभी इस गाने पर जिसने लीड किया था, मैं उसके बारे में बताने जा रहा था, लेकिन तब मैंने देखा और सामने स्क्रीन पर आ गया कि वंस मोर ले लीजिएगा, इसलिए मैंने उस कलाकार के बारे में बताया नहीं। जो इस गाने को, पहला नशा इस गीत को, इस गाने को जो लीड कर रहे थे, जिसमें पियानो का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर पियानो नहीं, लेकिन कीबोर्ड्स पर जिस तरह से पियानो की वो आवाज़, वो अंदाज़, वो धुन जिसने बजाई है, आप है प्रतीक। और प्रतीक के लिए ज़रा तालियां तो बनती हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रदीप के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो लंबी लिस्ट है उनके बारे में। तो पहले लिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा कि प्रतीक एक खुद प्रोफेसर है, फिज़िक्स के प्रोफेसर है। ये मेरे लिए शॉकिंग था सूरज सर, कि प्रोफेसर के साथ में आज बैठ के हम लोग कंपेयरिंग कर रहे हैं, आप लोग बजा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। एंड साथ ही साथ वैसे ये फिज़िक्स के प्रोफेसर है, 200 से ज़्यादा मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपके यहाँ पढ़ते हैं। ऑनलाइन भी आप बहुत लोगों को, बहुत मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, और साथ ही साथ आप म्यूज़िकल क्लासेस भी लेते हैं, ऐसे सुना है हमने घर बैठकर। ये सारी चीज़ें ये कलाकार करता है, तो मतलब देखिएगा कि किस तरह से कितना होशियार, कितना होनहार कलाकार है यहाँ पर। और मैं चाहूँगा कि ऐसे कलाकार के लिए हमारी तरफ से तो तालियाँ बनती है। सो प्रतीक, फैंटास्टिक। बीइंग ए प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, ये तो बड़ी बात है। एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर आप कला भी सिखा रहे सबको, साथ ही साथ स्टडीज़ की ओर भी आप सब बढ़ा रहे हैं सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आप कैसे मैनेज करते हैं पता नहीं है, क्योंकि ये सब करना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपके चेहरे पे शिकन्स भी नहीं है कि आप वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ आ रहे हैं, फिर ये टेंशन है, बजाने का टेंशन है, स्केल्स याद रखने का टेंशन है। इतनी अच्छी तरीके से आप संभाल कर सबको ले चल रहे हो, क्या बात है। ये आपका बहुत बहुत बड़कपन है। एंड थैंक यू प्रतीक फॉर बीइंग हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और ये म्यूजिकल डिवाइन की खासियत है कि हर कलाकार के अंदर बहुत सारे गुण हैं। अभी इस कलाकार के गुण मैं बाद में बताऊंगा, ये सब गुणी कलाकार है, बहुत सारे गुण छुपे हैं, भर भर के हाँ ये से बिल्कुल। तो बाद में मैं इनके कलाकारों के बारे में ज़रूर बताऊंगा। आइए, जिस तरह से मैंने बात छेड़ी थी, फिल्म कयामत से कयामत तक, आइए आनंद मिलिंद जी का ये गीत, ये अंदाज़ हम सुनते हैं। और फिल्म कयामत से कयामत तक का ये अंदाज़ भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड द सॉन्ग गोज़ लाइक दिस।
आप सबको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि हम लोग जिस तरह से लाइव ऑन लाइव कहते हैं ना, मतलब ऑनलाइन है और लाइव भी है, और यहाँ पर लाइव सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और आप सभी को खुशी होगी कि हमें 200 से ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, लाइक्स भी दे रहे हैं, अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ज़रा ज़ोरदार तालियां बनती है हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। आप लोग घर बैठकर ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो, और ऑनलाइन जैसे कहते हैं कि यूट्यूब पर हो या चाहे FB हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल हम सभी कलाकार ये प्रयास कर रहे हैं कि आप तक किस तरह से हमारी कला को हम पहुंचा दें। शायद आपने देखते देखते और सुनते सुनते ये नोटिस किया होगा कि लगातार 2 गीत हमने जो बजाए, जो इंस्ट्रूमेंटल थे, वो दोनों गाने आमिर खान पर पिक्चराइज किए गए थे। पहला था मेरे ख्याल से जो जीता वही सिकंदर, अभी क़यामत से क़यामत तक, और तीसरा ये जो हम अभी इंस्ट्रूमेंटल ले रहे हैं, ये भी आमिर खान पर ही फिल्माया गया, उन्हीं के फिल्म का एक ये अंदाज़ है। और तारे ज़मीन पर जिस तरह से ये एक हटकर बहुत ही अलग फिल्म का सब्जेक्ट उन्होंने उतारा था हमारी फिल्मी पर्दे पर, काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया, काफ़ी लोगों ने उसे दिल से भी लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ इस तरह से था। और मुझे बड़ा फ़ख्र है, अभिमान है अपने आप पर, क्योंकि मैं ऐसे कलाकार हूँ जिन्होंने आमिर खान जी के साथ लाइव, उनके साथ में उनकी फिल्म जो दंगल आई थी उसके प्रमोशन के लिए मैं खुद उनके साथ में था। तो उन्हें परफेक्शनिस्ट क्यों कहा जाता है वो उस वक्त मुझे वहाँ पर पता चला, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि उन्हें परफेक्शनिस्ट क्यों कहा जाता है। उन्हें परफेक्शनिस्ट इसलिए कहा जाता है कि बात बात पे वो बिल्कुल जिस तरह से एक आदमी को होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट मैन जिसे कहते हैं, ही इज़ नन अदर देन आमिर खान। और दंगल फिल्म का जो प्रमोशन चल रहा था, तो मुझे बड़ा टेंशन आया था कि आमिर खान जी मेरे साथ में खड़े हैं, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे कि संदीप इस तरह से होना चाहिए, वो वहाँ का एंट्री होना चाहिए। और हम लोग कोल्हापुर में ये प्रोग्राम कर रहे थे, इवेंट कर रहे थे, प्रमोशन कर रहे थे दंगल का, और वो अखाड़ा था, पहलवान जिसमें अपनी कुश्तियाँ लड़ते हैं, वहाँ पर वो अखाड़ा था। और बहुत सारे लोग ऐसे अखाड़े में अपने जूते वूते पहनकर अंदर घुस गए उन्हें देखने के लिए, लेकिन जिस तरह से आमिर खान की एंट्री हुई एंड ही वॉज देयर, तो उन्होंने जब वो अखाड़ा देखा तो जूते उतारे, प्रणाम किया, उस मिट्टी को सलाम किया, नमस्कार किया, और उसके बाद में ही वो अखाड़े के अंदर चले गए। ये देखने के बाद जहाँ पर जितने भी लोग थे जो अपने जूते पहनकर अंदर आ गए थे उनकी तस्वीर निकालने के लिए, उनकी ये समझ में आया कि जिस तरह से अगर ये आमिर खान जी अपने जूतों को उतार कर सलाम करके या नमस्कार करके प्रणाम करके अंदर आ रहे हैं, मिट्टी को प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है। तो सब लोग बाहर गए, सब ने जूते उतारे, वहीं पर खड़े रहे, तो इसे कहते हैं परफेक्शनिस्ट। तो ये आंखों देखी बात है, और वो है ही परफेक्शनिस्ट। उसी परफेक्शनिस्ट का एक और गीत और गाना हम आपके लिए लेकर आए, बड़ा सेंसिटिव, बड़ा इमोशनल है, और ख़ास इस गीत को सितार का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर सितार नहीं है। लेकिन देखिएगा हमारे जो यहाँ पर कलाकार हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें तो सितार है ही, लेकिन उसको उस टोन में या उस अंदाज में बजाना ये बहुत मुश्किल है। उनके बारे में मैं बाद में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल हम इस गीत को, इस गाने को सुनते हैं, फिल्म तारे ज़मीन पर।
ब्यूटीफुल, वंडरफुल एंड कीबोर्ड्स के साथ जिस तरह से सितार का इफेक्ट आपने सुना, प्रतीक वंस अगेन हैट्स ऑफ बॉस, हैट्स ऑफ। एंड सेम विद केदार। केदार मुझे समझ में नहीं आ रहा केदार क्या कहूँ आपके बारे में। अभी सितार भी आप गिटार पे बजा रहे हो, गिटार भी गिटार पे बजा रहे हो, ये सब बातें ऐसे होती है। एंड ऑफ कोर्स ये जो टीम वर्क है, हमारे टीम वर्क के साथ में एक हमारे ऐसे मॉरल सपोर्टर हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई हैं जो अभी अपने इस वेस्टर्न अंदाज को सुना। वैसे शंकर एहसान लॉय का ये संगीत आपने सुना, उनका भी एक बहुत ही अलग और हटकर संगीत वो हमेशा देते आए हैं, और जिसमें ज़्यादातर वेस्टर्न स्टाइल होती है, तो वेस्टर्न के साथ साथ बेस गिटार का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह से अभी यहाँ पर गिटार के साथ केदार, कीबोर्ड्स के साथ प्रतीक थे, उसी के साथ हमारे बड़े भाई, हमारे मॉरल सपोर्टर और शहर पूना के बहुत ही जाने माने कलाकार, एंड जिसे हम लोग कहते हैं ना कि जिन्हें देखकर हम बड़े हुए हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई विजू दादा, विजू मूर्ति विद द बेस गिटार। एंड वी आर रियली प्राउड, वी रियली फील प्राउड कि ऐसे बड़े, मैं बड़ा कलाकार नहीं कहूँगा, लेकिन ये बड़ा इंसान है बॉस। कलाकार तो हर कोई होता है, लेकिन इंसान होना बहुत ज़रूरी है, तो ही इज़ वन ऑफ देम। सो ये हमारे लिए क्या कहते हैं कि एक मॉरल सपोर्ट जो होता है वो हमेशा उनसे मिलता है, एक प्रेरणा जिसे हम लोग कहते हैं जो हमेशा इनसे मिलती रहती है। एंड विजू भाई, वी आर वेरी थैंकफुल दैट आप हमारे साथ में हो और हम आपके साथ में बैठे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। नहीं सर, आप हो ही ऐसे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ जिन्होंने शोज़ किए हैं और हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं। थैंक यू विजू दादा। और आगे फिर एक बार जिस तरह से लगातार ये 3 गाने हुए, अब चौथा गाना भी अगर आमिर खान का ही हो तो क्या बात है। आज आमिर खान के चाहने वाले कहते होंगे घर बैठ के कि क्या बात है यार, आज शायद आमिर खान नाइट हो रही है यहाँ पे इवनिंग में। बट एनीवेज गाने ही ऐसे हैं कि वो लेने पर हम मजबूर हुए हैं, क्योंकि वो सुनने वाले, बजाने वालों को भी इंटरेस्ट आ जाता है। और इस गाने को हमने इसलिए चुना है आपके लिए, क्योंकि ये जब फिल्म आई थी 2009 यानी कि 2009 में जो फिल्म आई थी, ये मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये हमेशा आमिर खान की फिल्में मैं बहुत गौर से क्यों देखता हूँ, क्योंकि उनके फिल्मों में एक मैसेज होता है जो हर कोई को दिल तक छूने की वो कोशिश करते रहते हैं। और 3 इडियट्स जो ये फिल्म थी, उसमें काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है यंगस्टर्स के लिए कि चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, आप अपने आप को बिल्कुल इतना डट कर रहना कि आंधी तूफान चली जाए लेकिन फिर भी आप डट कर रहना, संभाल कर रहना। तो ये मैसेज उन्होंने 3 इडियट्स में दिया है। आइए 3 इडियट्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, और शायद नहीं बल्कि आप भी सोचेंगे कि ये गाना बार बार सुनने को जी चाह रहा है। एंड द सॉन्ग गोज लाइक दिस।
जी हाँ, वैसे शंतनु मोहितरा, स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को शंतनु मोहितरा ने एक बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया था और इस गीत को गाया था सूरज जगन और शर्मन जोशी जी ने। इस फिल्म के मुख्य किरदार थे शर्मन जोशी, आर महादेवन, करीना कपूर एंड आमिर खान। एक बहुत ही रॉकिंग फिल्म थी, थ्री इडियट्स। आप सभी ने उसे पसंद किया था और करते भी रहते हैं हमेशा और करते रहेंगे आगे भी। इस नए जनरेशन को लेकर नए नए गीतकार, नए नए संगीतकार जिस तरह से अपनी एक स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनमें से एक है अमाल मलिक। जी हाँ, अमाल मलिक के संगीत के साथ कुमार के लिखे इस गीत को हमने चुना है। 2016 की एक बहुत ही अच्छी और हटकर जिस फिल्म का एक सब्जेक्ट था वो थी एयरलिफ्ट। जी हाँ, अक्षय कुमार और निमृत कौर इनकी ये फिल्म थी। आइए, अमल मलिक, तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह का गाया ये गीत हमने चुना है एयरलिफ्ट से। जी हाँ, अमल मलिक का ये संगीत और अभी म्यूजिकल डिवाइन के ये सभी कलाकार आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म एयरलिफ्ट से।
थैंक यू। आई होप जो दर्शक, जो चाहने वाले हमें घर बैठकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस म्यूज़िकल जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। ख़ास तौर पर म्यूज़िकल डिवाइन के ये सभी कलाकार इस कदर से आज ये इंस्ट्रूमेंटल जर्नी को सजा रहे हैं। घर बैठकर आप लोग संडे बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते होंगे, लेकिन आज का ये संडे जो है बहुत अलग और हटकर है, क्योंकि जिसमें एक म्यूज़िकल जर्नी है जहाँ पर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, जो आपके लिए कुछ अलग गीत संगीत का ये प्रयास कर रहे हैं। यकीन मानिएगा कि जिस तरह से इनकी ये मेहनत, इनकी लगन, यानी कि हम लोग कहते हैं कि सैक्रिफाइस, डेडिकेशन, सब मिलाकर इस प्रोग्राम को सजाया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जितने भी कलाकार बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स भी है, जो प्रोफेशनल्स भी है, वो प्रोफेशनल्स तो है, वो सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट, अपनी म्यूज़िक और ख़ास तौर पर कोई घर से क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा है, कोई इंस्टीट्यूट्स चला रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं म्यूज़िकल डिवाइन्स के, वो जो कोई मेरे ख्याल से 11th में है, 12th में है, जो कोई जॉब कर रहे हैं, जो घर संभाल रहे हैं। अभी जिन्होंने लीड किया था वो थे एक तो वो केदार है जिसके बारे में बता चुका हूँ, और मिनल एक मिनट आप जाइए, मैं इनके बारे में बता रहा था। मुझे पता नहीं था कि पीछे से कब वो भाग गई यहाँ से लेकिन नहीं, भाग नहीं गई हैं वो, उसको वापस आना है, फिर से आना है। लेकिन मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि अभी जो आपने गीत सुना जहाँ पर ये कीबोर्ड्स के साथ थी और वो लीड भी कर रही थी, मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि बीइंग ए हाउस वाइफ, ये सब कुछ होने के बाद भी आप कीबोर्ड सीख रही हो, बजा रही हो, और इस आज के प्रोग्राम को आप अपनी तरफ से रोशन करने की पूरी कोशिश कर रही हो। एंड हैट्स ऑफ एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मीनल, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो जिनकी एक खूबी होती है, जिनको पसंद होता है कि चलो आज गीत और संगीत के साथ साथ हम जुड़े हैं, तो और भी आगे हम कुछ आपको गीत और संगीत के साथ जोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक रीमेक फिल्म आई थी हिंदी फिल्म में, जहाँ गीत और संगीत के साथ साथ वो एक हटकर फिल्म थी जिसका सब्जेक्ट बहुत ही अलग था, भूल भुलैया जिसका नाम है, और 2007 की ये फिल्म थी। 2007 में ये फिल्म आई थी और अक्षय कुमार, विद्या बालन का एक बहुत ही अलग किरदार था इसमें। ये गीत मेरे ख्याल से ये फिल्म पहली साउथ में बनाई गई थी जिसमें रजनीकांत जी हीरो थे, एंड उसके बाद में ये रीमेक बनाई गई थी भूल भुलैया। उसी का एक बहुत ही सुपर डुपर क्लासिकल अंदाज जिसे हम लोग सुनाने जा रहे हैं, जिस कलाकार के बारे में मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। वैसे पहले आप इस गीत को सुनिएगा, इस इंस्ट्रूमेंटल गाने को सुनिएगा, उसके बाद में मैं इस कलाकार के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो आइए सुनते हैं इस बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डुपर एक क्लासिकल अंदाज को फिल्म भूल भुलैया से।
फैंटास्टिक, सॉरी, ओके। सो जिस तरह से मैंने ये गीत और ये संगीत के बारे में बताया कि ये भूल भुलैया फिल्म से हमने चुना था। प्रीतम चक्रवर्ती जिसके ये संगीतकार थे और समीर जी ने इस गीत को लिखा था। श्रेया घोषाल जी और साथ ही साथ MG श्री कुमार इन्होंने गाया था। ये क्लासिकल अंदाज था। मेरे ख्याल से ये वेस्टर्न और क्लासिकल का मिलाप था, जहाँ पर वेस्टर्न का एक बहुत ही खूबसूरत सा अंदाज हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त और जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत अच्छा और उम्दा मकाम पाया है, आप है अभिजीत भदे, जो यहाँ पर आज वेस्टर्न यानी कि ऑक्टोपैड्स के साथ है। पिछले 20-25 सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और दोस्त के नाते मुझे बड़ा फ़ख्र है, अभिमान है कि जिस तरह से अभिजीत को मैंने देखा है कि बहुत छोटी उम्र में वो इस फील्ड में आए और उन्होंने इतनी अच्छी मंजिल को तय किया है कि आज बहुत सारे फिल्मी सितारों के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ, बहुत सारे टीवी शोज़ में अभिजीत होते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। बहुत सारे अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। अभिजीत, वी फील रियली प्राउड और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप जैसा दोस्त पिछले 25 सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और साथ में काम करते करते आज इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से आप देखा आपने कि बहुत मुश्किल काम है कि तबला बजाते बजाते, जिसे पढ़न कहते हैं, बिल्कुल सही है, और वो कहते हुए तबले का साथ और उनकी आवाज़ दोनों साथ में चलाना या दोनों साथ में बजाना या करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये जो कलाकार है वो उसमें काफ़ी माहिर है। ये भी कलाकार ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी खुद की एक इवेंट कंपनी है और साथ ही साथ एक अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र है, अरेंजर है। और हमें बड़ा अभिमान और फ़ख्र इस बात का है कि आजकल जिस तरह से आपने देखा कि बाहर वातावरण उस जिस हिसाब से है, तो ये कलाकार आजकल ऑनलाइन क्लासेस इन्होंने शुरू किए हैं। मेरे ख्याल से नितिन शिंदे जो है उनके लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाएं। नितिन के बारे में मैं इतना बताऊंगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ज़ेम्बे है और पिछले 2-3 गानों में उन्होंने जिस तरह से बजाया है, साथ ही साथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, यानी कि ढोलकी हो, तबला हो, ढोलक हो, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ तो वो आजकल क्लासेस लेते हैं। ऑनलाइन भी है और शायद मेरे ख्याल से सूरज जोशी के इस म्यूजिकल डिवाइन में भी आप आते हो। सैटरडे संडे प्लीज़ नोट कीजिएगा, सैटरडे संडे इनके क्लासेस यहाँ पर होते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल से अभी इंटरेस्ट बढ़ेगा ही ज़रूर, क्योंकि घर बैठ कर लोग तो काफ़ी अभी परेशान हुए होंगे और कुछ सीखने की इच्छा ज़रूर होगी कि ये देखने के बाद कि इस तरह से बचता है, और ये बजने के बाद इंटरेस्ट तो ज़रूर बढ़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट बड़ा है ये सीखने के लिए, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। एंड सूरज जोशी के इसी क्लास यानी कि म्यूजिकल डिवाइन में नितिन शिंदे यहाँ पर तबला क्लासेस हो, ज़ेम्बे क्लासेस लेते हैं। ऑनलाइन भी उनकी क्लासेस शुरू है और काफ़ी अच्छी रिस्पांस भी उन्हें मिल रही है। एंड नितिन, होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड गॉड ब्लेस यू एंड फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस और यहाँ पर जो क्लासेस लेते हैं। नितिन के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां। फैंटास्टिक नितिन, फैंटास्टिक। साथ ही साथ जिस क्लास में अभी हम बैठे हुए हैं म्यूजिकल डिवाइन के, वह जहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त की जिनकी वजह से बार बार यहाँ पर आकर ऑनलाइन आने का मौका मिलता है, एंड ये जहाँ कहीं पर भी म्यूज़िकल जर्नी होती है वहाँ पर सूरज जोशी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये अभी मेरे ख्याल से समीकरण हो गया। और सूरज जोशी के बारे में इतना बताऊँगा कि क्लासेस के साथ साथ वो इंस्ट्रूमेंट्स को भी यहाँ से सेल करते हैं। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट लेना हो, चाहे वो गिटार हो, कीबोर्ड हो, पियानो का हो, जो भी हो, अगर आपको लेना है तो प्लीज़ सूरज जोशी को कांटेक्ट कीजिएगा। एंड आई होप कि सूरज जोशी ऐसे हमारे मित्र है, दोस्त है, कि जो पिछले कई सालों से इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जिनका एक लगाव रहा है, कई सालों के साथ साथ कई स्टूडेंट्स को उन्होंने तैयार किया है। और आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी बैच बैठी हुई हैं, पूरी की पूरी मेरे ख्याल से सूरज जोशी के क्लास से ही आपकी यहाँ पर प्रगति हुई है। तो सूरज जोशी जहाँ पर हैं, जिन्होंने अभी एक गाना, 2 गाने बजाए, तो मैं उनका भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप आएंगे सर 2 मिनट प्लीज़ यहाँ पर? अच्छा, ये अभी अभी आप आने वाले हो, इसके बाद क्या बात है। तो सूरज जोशी की आपकी मुलाकात ज़रूर होगी, तो आप लोग प्लीज़ क्लास और अगर इंस्ट्रूमेंट लेना हो तो उन्हें कांटेक्ट कीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं और मैं अब थोड़ा सा अपनी मातृभाषा में बोलने की ज़िद हमेशा पकड़ता हूँ और अभी मुझे थोडा कम्फर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि अभी मैं अपनी मातृभाषा यानी की मराठी में बोलणे जा रहा हूँ. त्याचं कारण असं आहे, कारण आता यानंतर जे आपण गाणं ऐकणार आहात आणि हे गाणं ऐकल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की हे गाणं बेसिकली आमच्याच मित्रांनी छान कंपोज केलं आहे, संगीत दिलं आहे
आणि ही मित्रमंडळी पण त्यांच्याबरोबर अनेक त्यांनी कार्यक्रम केलेले आहेत. लहानपण त्यांच्यावर गेलं आणि आज ते इतके मोठे संगीतकार झाल्यानंतर आम्हाला खरंच खूप प्राऊड फील होतं की अजय अतुल यांचं जे म्युझिक आहे, मग ते हिंदी असो किंवा मराठी असो, आणि आज फक्त महाराष्ट्रापुरतंच सीमित राहिलेलं नाही आहे, तर त्यांचं म्युझिक साता समुद्रापलीकडेही गेलेलं आहे. लोकांनी खूप छान त्यांना मनापासून त्यांची त्या म्युझिकला त्यांना आवड निर्माण करून दिलेली आहे. मनापासून त्यांची गाणी ऐकतात आणि पसंत करतात. तर अजय अतुल यांनी दिलेल्या संगीतामध्ये हे गीत, हे गाणं आपण नक्की ऐकूयात. तुम्हाला सगळ्यांना नक्की आवडेल. सो मला वाटतं बेला शेंडे आणि अजय अतुल यांचं हे छान समीकरण या ठिकाणी आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे या म्युझिकद्वारा. आणि चित्रपटाचं नाव आहे नटरंग.
नटरंग या चित्रपटातलं आपण हे गीत ऐकलं आणि 2017ची ही अतिशय सुंदर अशी आणि अतिशय गाजलेली ही मूवी होती. गुरु ठाकूर आणि अजय अतुल यांचं कॉम्बिनेशन, यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आपण मराठी चित्रपटाच्या पडद्यावरती पाहिलंच. त्यानंतर मला वाटतं की 2016मध्ये ज्या संपूर्ण वर्षभरामध्ये, त्यानंतर दोन तीन वर्ष तर मला वाटतं कंटिन्युअसली ज्या चित्रपटाने एक उच्चांक गाठला होता तो चित्रपट म्हणजे सैराट. आणि खरंच म्हणजे नवीन चेहरे, एक वेगळी स्टोरी, नागराज मंजुळे यांचं डायरेक्शन, असं सगळं समीकरण ते मिळून आलं होतं. अजय अतुल यांचं म्युझिक तर इतकं गाजलं की मला वाटतं हे गाणं घेतलं म्हणजे त्यातलं एक जे गाणं सगळ्यांना माहिती आहे ते गाणं घेईपर्यंत कुठला कार्यक्रम पूर्णच व्हायचा नाही, असं एक साधारणपणे एक वर्षभर तरी चाललं होतं. नुसताच कार्यक्रम नाही तर आपलं संगीत असेल, कोणाच्या लग्नामधलं संगीत असेल किंवा कुठेतरी DJ क्लबमध्ये असेल तर हे गाणं घ्यावंच लागायचं. सैराटमधलं हे गाणं जे आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना, ते गाणं घ्यावंच लागायचं. असा हा सैराट हा चित्रपट सगळ्यांनी जो म्युझिकली ॲक्च्युली खरं डोक्यावर घेतला होता, त्याच सैराट चित्रपटामधलं एक असं वेगळं गाणं जे अजय अतुल यांनी MGM म्हणजे मला वाटतं US मध्ये ते स्टुडिओमध्ये ते रेकॉर्ड केलं होतं. आणि एक नाही दोन नाही तर तब्बल 150 कलाकार त्या ठिकाणी वाजवत होते. 150 कलाकारांनी वाजवलेलं गाणं हे कसं असेल हे तुम्हाला सगळ्यांना कल्पनाच आहे त्या गाण्याची. पण आज 150 नाही, पण बघा इथे हे तिघंजणं जे आहेत, म्हणजे इथे दिसायला एवढे सगळेजण आहेत पण त्यातले तिघंजणं जे आहेत जे मेन हे गाणं वाजवणार आहेत, 150 आणि 3 म्हणजे हे कुठंच बसत नाही. पण हा जो त्यांचा प्रयत्न आहे तिथपर्यंत पोचले की नाही हे तुम्ही ठरवायचं आहे. आणि पोचणार मला तर अतिशय 100 नाही 200% गॅरंटी आहे. पण ते तुम्ही ठरवायचं आहे की हे 3 जणांनी 150 जणांनी वाजवलेले गाणे 3 जणं वाजवत आहेत. आणि ही खरंच म्युझिकल डिवाईन आणि आमच्या सगळ्या कलाकारांची ही खासियत आहे. तर आपण ते मला वाटतं ही जी सिम्फनी आहे जी त्याच्यामध्ये वाजवली गेली आहे ती अतिशय सुंदर आणि काही वेगळ्या प्रकारे ती प्रेझेंट केली गेलेली आहे. सो अजय अतुल यांनी ते म्युझिक अतिशय उत्तम दिलेलं आहे. त्यांना तर हॅट्स ऑफ आहेतच, पण त्याच्यानंतर सुद्धा या कलाकारांनी सुद्धा खूप मेहनत करून हे गाणं वाजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. गाण्याचे बोल खूप वेगळे आहेत, गाण्याचं म्युझिक वेगळं आहे. तर आपण हे गाणं ऐकूयात आणि चित्रपटाचं नाव आहे सैराट. सैराटमधलं हे गीत आपण घेणार आहोत. अतिशय वेगळं गाणं आहे, तर प्लीज आपण हे ऐकूयात. पुन्हा एकदा आपल्यासमोर सूरज जोशी जे कायम माझ्या पाठीशी असतात. म्हणजे पाठीशी म्हणजे आता उभेत म्हणून तसं म्हणत नाही मी, कायम माझ्या पाठीशी म्हणजे काही असेल तर मला ते सपोर्ट करत असतात. मग असं पाठीशी आहेत त्या, आत्तासुद्धा ते माझ्या पाठीशीच आहेत. तर म्हणूनच मी असं म्हणत असतो की ज्यांचे डीलर इन ऑल इन्स्ट्रुमेंट्स ज्याला मी म्हणतो की कुठलाही इन्स्ट्रुमेंट घ्यायचा असेल तर तुम्ही सूरज जोशी यांच्याकडे कॉन्टॅक्ट करा. क्लासेससाठी जर असेल तर त्यांच्यासाठी सुद्धा कॉन्टॅक्ट करा. अतिशय उत्तम सिंहगड रोडवरती हे त्यांचे क्लासेस आहेत म्युझिकल डिवाईनचे. सो सूरज जोशी पुन्हा तुमचं अभिनंदन करतो आणि या ठिकाणी तुम्हाला बसण्याची मी विनंती करतो.
मला वाटतं 7:15 हा कार्यक्रम सुरू झाला आणि 7ला सुरू झाला ना. हां हां, मी वाटलं उगीच म्हटलं ते, पण 7ला सुरू झाला बेसिकली हा कार्यक्रम आणि आता साधारणपणे पावणे 9 झाले. पावणे 9 झाले ना. वा. म्हणजे जवळजवळ दीड पावणे 2 तास कसा फटकन गेला किंवा वेळ कसा गेला हे असं आपल्याला कळत नाही. कारण म्युझिक म्हटल्यानंतर हा प्रत्येकाचा एक वीक पॉईंट असतो, वाजवणाऱ्यांचा पण, ऐकणाऱ्यांचा पण, पाहणाऱ्यांचा पण. आणि गेल्या 4-5 महिन्यामध्ये मला असं वाटतं की आपल्याला बाहेर जायचं नव्हतं, घरातच होतो सगळेजणं. तर या म्युझिकनी कुठंतरी खूप मोठा रोल प्ले केला आहे आपल्या आयुष्यामध्ये गेले 5-5.5 महिने. त्याचं कारण असं आहे की जर आपल्या घरामध्ये टी व्ही नसतं, एंटरटेनमेंट नसती, कलाकार नसते टी व्हीवरचे जे तुम्हाला हसवतात, दररोज हसवणारे कलाकार, म्युझिक नसतं, तर या 4.5 महिन्यात जे आपण घरी बसून काढले, टी व्ही नसता किंवा एंटरटेनमेंट नसती, तर काय झालं असतं? 1 मिनिटं फक्त विचार करा. म्हणजे कलाकारांना किती महत्त्व आहे, हे या 4-5 महिन्यामध्ये आपल्याला खरंच कळलं असेल. आम्हालाही कळलं की कलाकार काय करू शकतो 4-5 महिन्यामध्ये. 4-5 महिन्यामध्ये तर कितीतरी आयुष्यभर कलाकार राबतो आणि स्पेशली मला वाटतं की जर एंटरटेनमेंट नसतं, टी व्ही नसता, तर काही लोकं तर आमच्यासारखी तर खरंच मॅड वेडीच झाली असती. कारण हे आहे म्हणून तर आपण कंट्रोल्ड आहोत. हे आहे म्हणून तर म्युझिकमध्ये आपण इन्व्हॉल्व झाल्यानंतर की चला 2 गाणी ऐकली, चित्रपट पाहिले, काहीतरी कॉमेडी शो पाहिला, टॅलेंट शो पाहिला. हां, चला आता झोपायला हरकत नाही आहे. असं हे 4.5-5 महिने सगळा हा खेळ सगळा चालला होता आणि आता कुठेतरी थोडंसं रिलॅक्स झालेत. सगळे कलाकार बाहेर पडायला लागलेत. ऑनलाईन क्लासेस सुरू आहेत, ऑनलाईन कार्यक्रम सुरू आहेत. आजचा सुद्धा आपण जो YouTubeवरती आम्हाला पाहताय, त्याचं हे सगळं ॲक्च्युली पाहायला गेलं तर तसं आम्हाला कुठंतरी एक हर्ट होतंय ही गोष्ट, की समोर कलाकाराला जर ऑडियन्स नसेल आणि ऑडियन्सच्या टाळ्या नसतील, ऑडियन्सच्या डोळ्यातले ते भाव जर त्या कलाकाराला समोरच्या दिसले नाहीत, आमच्या सगळ्या कलाकारांना, तर कुठेतरी ती गोष्ट आम्हाला आत जाणवतीये, हर्ट होतीये, की यार कॅमेऱ्यासमोर बसून आपण फक्त कॅमेऱ्याशी बोलतोय आणि तिथनं लोकांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न करतोय. असं खरं तर खूप हर्ट होते ती गोष्ट. पण कदाचित स्वामी कृपेने लवकर सगळ्या गोष्टी सुरू होतील आणि त्या मार्गावरती यायला लागतील. आम्ही पुन्हा एकदा परफॉर्मन्स करायला लागू स्टेजवरती. तुमच्यासारखे ऑडियन्स पुन्हा त्या ऑडियन्समध्ये हॉलमध्ये येतील. आम्हाला टाळ्यांनी खरोखरच ते नवाजतील, ब्लेसिंग्स देतील. अशा सगळ्या गोष्टी होतील. पण थोडंसं त्याला वेळ लागेल. थोडंसं आम्हाला कलाकारांना जरा पेशन्स थोडेसे ठेवायला लागणार आहेत, वाढवायला लागणार आहेत. पण तरीही आम्ही कुठेही हार न मानता आम्हाला तुमच्यासारख्या सगळ्यांचा सपोर्ट हवा आहे. हेल्प नको आहे, सपोर्ट हवा आहे. आणि तो सपोर्ट आम्हाला तुम्ही कलाकारांना या ऑनलाईनच्या माध्यमातून द्यावा अशी मी तुम्हाला आजच्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विनंती करतो की जे जे कार्यक्रम होतील आमच्या कलाकारांचे, कुठलाही कलाकार कुठल्याही स्टुडिओमधनं कोणीही कलाकार जर ऑनलाईन कार्यक्रम करत असेल तर प्लीज त्यांना सपोर्ट करा. अशा आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या वतीनं मी आपल्या सगळ्यांना मी निवेदन करतो की जे जे कार्यक्रम ह्यापुढे होतील त्यांना तुम्ही प्लीज सपोर्ट करा आणि कार्यक्रम कलाकारांना सपोर्टच हवा आहे आत्ता, की खूप गरज आहे आत्ता काळाची, की कलाकारांनी तुम्हाला आता 5.5 महिने सपोर्ट केलाच आहे. तर आता तुम्ही आता कलाकारांची जबाबदारी तुमच्या सारख्या ऑडियन्सवर आहे, जे आमच्यावरती प्रेम करतं आणि आम्हाला कायम आशीर्वाद देत आले. सो पुन्हा एकदा मी सगळ्या कलाकारांच्या वतीने विनंती करतो, की ऑनलाईन कार्यक्रमाला सपोर्ट करा. जाण्याआधी एवढंच सांगेन, की आज या ठिकाणी जसं मी सांगितलं, की सूरज जोशी सर त्यांच्या माध्यमातून आज आपण इथे क्लासेस पाहिले. काही दिवसांनी मला वाटतं ते मेंडोलिन क्लासेस पण सुरू करणार आहेत सप्टेंबरपासून, 1 सप्टेंबरपासून. तर त्याचाही आपण सगळ्यांनी लाभ घ्या. नितीन शिंदेसारखे एक गुणी कलाकार जे ऑनलाईन कार्यक्रम ऑनलाईन आपल्याला क्लासेस घेत आहेत. इथं म्युझिकल डिव्हाइनमध्ये शनिवार रविवार सुद्धा इथे येऊन ते शिकवत आहेत. चांगला रिस्पॉन्स त्यांना मिळतो आहे आणि जर इन्स्ट्रुमेंट्स तुम्हाला घ्यायचे असतील तर सूरज जोशी सरांना प्लीज कॉन्टॅक्ट करा. कारण त्यांच्याकडे डीलरशिप, सगळ्या इन्स्ट्रुमेंटची डीलरशिप त्यांच्याकडे आहे. तर प्लीज ते तुम्हाला नक्कीच सपोर्ट करतील. यानंतर शेवटचं गीत, शेवटचं गाणं, असं ॲक्च्युली खरं म्हणत नाहीत की शेवटचं गीत, शेवटचं गाणं. मला वाटतं कार्यक्रमातलं शेवटचं हे गीत आम्ही आज या ठिकाणी घेणार आहोत. सो ये जो स्पेशल गाना हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक ख़ास बात ये है कि हमेशा मैं एक बात का जिक्र करता हूँ जब भी देशभक्ति पर गीत हो, गाना हो. ये हमारी एक इतिहास है और इतिहास को दोहराने के लिए जिस तरह से ये गीत संगीत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सीधा आपको दिल तक उसकी पहुंच दिखा देते हैं. ये वो गीत, ये गाना पेश करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ
कि देश के ना काम आए वो लहू किस काम का, देश के ना काम आए वो लहू किस काम का, देश के खातिर लहू बहना चाहिए, हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, हमारा हिंदुस्तान रहना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान रहना चाहिए। शरीफ को शराफत सिखा देंगे, शरीफ को शराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान क्या है ये सारे दुनिया को बता देंगे। शरीफ को शराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान क्या है ये सारी दुनिया को बता देंगे। ये घुसखोरी छोड़ नवाब, दिल चाहा तो लाहौर पे तिरंगा लहरा देंगे। और आइए आज के इस प्रोग्राम का ये गीत हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए पेश करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से शंकर एशल नॉय का ये बहुत ही खूबसूरत सा संगीत इसमें ढला हुआ है। सुनते हैं इस गीत को। तो ये थी इंस्ट्रूमेंटल जर्नी की खास पेशकश। सूरज जोशी के ये स्टूडेंट्स यानी कि म्यूजिकल डिवाइन के सभी फनकार, सभी कलाकार, सभी स्टूडेंट्स और हमारे सभी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमेशा कलाकार होता है वो हमेशा सीखता रहता है। ये प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं हम सभी लोग, मैं उसमें मैं भी हूँ। एक जो कलाकार है जो बिल्कुल सामने नहीं है, फ्रेम में नहीं है, लेकिन जहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाने का सही प्रयास जो कर रहे हैं, नीलेश यादव, जिनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हर कलाकार के साथ साथ जो भी अहम और मुख्य है हमारे लिए, और काफ़ी देर से ये कलाकार वहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़ी खूबी के साथ ये हमारी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे। हमारी टेक्नीशियन टीम जो यहाँ पर बैठी है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने भी कलाकार हैं, जितने भी फनकार हैं जो आज के प्रोग्राम में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप घर में बैठे हुए जो हम सभी कलाकारों को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और तहे दिल से आशीर्वाद भी दे रहे हैं, मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने सभी कलाकारों को सुना और पसंद भी किया। आपके कमेंट्स, आपके लाइक
प्लीज़ हमें भेज दीजिएगा ताकि हम दोबारा इस प्रोग्राम को अगर पेश करें तो जिसमें अगर कुछ सुधारना हो तो हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे सभी कलाकारों को इजाज़त दीजिए, आगे दीजिए। और इसी के साथ ही आपका ये होस्ट कम दोस्त संदीप पाटिल आपसे इजाज़त चाहता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।